हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आरडी स्टॉक 24x7 पे हार्दिक स्वागत है। बात करने वाले हैं कुछ शेयर के बारे में। उससे पहले आपको डिस्क्लेमर देते हैं कि बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर। अगर आप बाय सेल करते हैं तो ये आप खुद एनालिसिस कर लीजिए। हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि आपके एनालिसिस में मदद करना या आपको एक दिशा प्रदान करना कि हाँ, इस तरीके से कार्य किया जा सकता है। हम एक कंपनी को जो एनालिसिस करते हैं वह अपने बेस पे करते हैं, और आप जब कीजिए, आप जब अपना धन लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, तो आप अपने बेस। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार श्रीवास्तव और आज बात करने वाले हैं कुछ बेहतरीन शेयर के बारे में। देखिए, मैं 3 शेयर आप लोगों को बताने जा रहा हूं। फर्स्ट शेयर फाइनेंस सेक्टर का होगा, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, उभरती हुई है, बहुत ही अच्छी कंपनी। एक बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन हर व्यक्ति के घर का नीड है वो। आज जैसे जैसे इंडिया ग्रो होगा, उसकी नीड लगातार बढ़ते जाएगी। और एक कंपनी ऐसी है कि हर 4 में से 1 व्यक्ति उस कंपनी से प्रभावित है। तो ये 3 बातें हैं। तीनों बातों को का सार यह है कि हम जो है आज जो कंपनी बताने जा रहे हैं उसमें से फर्स्ट कंपनी है जेएम फाइनेंशियल। ये कंपनी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस कंपनी का काम क्या है? कंपनी फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है, जैसे कि जियो फाइनेंस और भी बहुत सारे फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। वैसे ही जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज है। भाव 131 रुपए पर शेयर। मार्केट कैप फर्स्ट क्लास है, 12,515 रुपए का। 52 वीक हाई है 169, जबकि 52 वीक लो है 76। कंपनी का बाकी रिकॉर्ड बेहतर है और ये कंपनी आने वाले समय में आपके पैसे को और मोटा बना सकती। कंपनी के कार्य पद्धति में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले समय में लगातार ग्रो होने की संभावना है, और जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब जेएम फाइनेंशियल जैसी कंपनी, जो एक मतलब फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है, और बड़ी से बड़ी कंपनी भी, जैसे आप रिलायंस जियो फाइनेंस को पकड़ लीजिए, और भी बहुत सारे फाइनेंस है। उनका कार्य क्या है कि आपको सस्ते से सस्ते रेट पे आपको कोई प्रोडक्ट दिला देना, वो भी फाइनेंस होता है। फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, इन्वर्टर आप जब लेने जाते हैं दुकान पे तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस्तों में भर सकें, और किस्त में जब आप भरते हैं तो आप रिलैक्सफुली कार्य कर सकते हैं, रिलैक्सफुली आप उसे पेड कर देते हैं। हाँ, उसका कुछ चार्ज होता है जो इन कंपनियों का मुनाफा में और बाकी लागत खर्च में चला जाता है। लेकिन ये जो सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर है कि अभी तो इंडिया में ग्रो करना बहुत बाकी है। तो इसलिए ये जो कंपनी है बेहतर कार्य कर सकती है। नेक्स्ट कंपनी हम आपको बताने जा रहे हैं, यह कंपनी टाइल्स के सेक्टर में कार्य करती है। टाइल्स के सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, टाइल्स बनाती है। मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, रिस्की टाइप शेयर है, बट हाँ, एक चीज हो सकता है कि आप कुछ पैसे इसमें 100, 200, 500 अगर आप डाल करके इसको देखते हैं, थोड़ा इसके जो है एनालिसिस करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कंपनी जो है आने वाले समय में बड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि टाइल्स का डिमांड कभी खत्म नहीं होगा। गांव गांव में लेकर के आप शहरों तक हर जितने भी प्लॉट और रूम बन रहे हैं सब में टाइल्स लगाना ही लगाना। तो सब लोग टाइल्स लगा रहे हैं, तो नीड है हर व्यक्ति का। हर मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि हर घर का ये नीड है। अभी तो इसका वैसे जो आपको डाटा है वो दिखेगा नहीं, लेकिन क्योंकि रिस्की टाइप से है इसलिए डाटा दिखेगा भी नहीं। मार्केट कैप भी छोटा है, बाकी सब चीजें है। बट एक बार जैसे ही ये रफ्तार पकड़ेगा, ये एक बार जैसे ही इसका जो रिकॉर्ड है वो सुधरेगा, तो ये कंपनी आने वाले समय में आपको मोटा पैसा बना करके दे सकती है। नेक्स्ट कंपनी जो है वह बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, और उस कंपनी के बारे में अगर बात करें तो ये बैंकिंग सेक्टर कंपनी न बोल करके अगर मैं बैंक बोलूं तो आप सभी लोग जानते होंगे। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी नौकरी वाला ये शेयर है। सरकारी नौकरी वाला लिख लीजिए, सरकारी नौकरी वाला। मान लीजिए 2%, 3%, 4% मूवमेंट होता है, आप बेच दिए, प्रॉफिट कर लिए, फिर गिरेगा, फिर खरीद लिए, फिर बेच दिए। तो ये चीजें चलती रहेगी, और
यह जो कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनी है, पब्लिक सेक्टर का बैंकिंग और फाइनेंशियल सब मतलब कि सर्विसेज प्रदान करने वाली ये कंपनी है। बहुत ही बेहतर कंपनी है, सरकार का बहुत ज्यादा इसमें आधिपत्य है। कंपनी का जो हाई है 899 है, जब टू बिक लो है 680। कंपनी का स्टॉक पी रेशियो 9.2 का, बुक वैल्यू 546 का, डिविडेंड 1.97 का इसने दिया था, आरओसी आरओई बेहतर है, बेहतर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कौन नहीं जानता है, हर व्यक्ति जानता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से कार्य करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या कार्य है। तो अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस करें, तो कभी ये शेयर कितने का होता था, अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की हम बात करें तो ये होता था 58 रुपए का, अभी कहाँ है 800 के करीब है। तो ये जो कंपनी है मतलब बेहतर तरीके से कार्य कर रही है। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो ये 769 रुपए का शेयर था 8 मई को, और अभी जाकर के 860 रुपए, यानी कि करीब करीब 6-7% का इसने आपको बना करके एक मंथ के अंदर आपको दे दिया है प्रॉफिट। करीब करीब आपको 6 से 7% का जो है बना करके आपको दे दिया है। तो ये हम देख सकते हैं कंपनी का। अगर हम इन्वेस्टर रेशियो देखें कि भाई प्रमोटर का कितना पैसा लगा है, 57% प्रमोटर का, FII 9, DII 24 और गवर्नमेंट का 0.14। गवर्नमेंट का तो उतना नहीं है, पब्लिक का 7.54। तो ये जो कंपनी है ये बेहतरीन कंपनी है, बशर्ते ध्यान रखना है ये कंपनी जो है, इस कंपनी का जो आप बैंकिंग का जो आप शेयर ले रहे हैं तो शेयर पे गिरावट में खरीदना है, तेजी में बेचना है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए मार्केट कैप इसका कह रहा है, मार्केट कैप क्या है, मार्केट कैप बहुत बड़ा है इस कंपनी का। क्यों, देख लीजिए मार्केट कैप 7 लाख करोड़ से ज्यादा कमा। तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे तो और भी शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।